जिंदगी मुश्किलों से भारी है। हम रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स छोटी होती हैं और कुछ बड़ी। कुछ हम सोल्व कर सकते हैं और कुछ नहीं। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का पहला स्टेप यह पहचाना है कि हम किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं: डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल और नो कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स वो हैं जिन्हें हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। हम उनके आउटकम पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स हमारी हैबिट्स, स्किल्स या नॉलेज से रिलेटेड हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा लेट होते हैं तो ये एक डायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम है। इनडायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स में दूसरे लोग इन्वॉल्व होते हैं। हम उनके एक्शंस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स, टीम वर्क या कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका किसी कोवर्कर के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो ये एक इनडायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम है। नो कंट्रोल प्रॉब्लम्स वो हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। ये प्रॉब्लम्स वेदर, पास्ट या दूसरों के चॉइसेस से रिलेटेड हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं क्योंकि एक्सीडेंट हो गया है तो ये एक नो कंट्रोल प्रॉब्लम है। डायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पे फोकस करना। हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। की है प्रोएक्टिव होना। प्रोएक्टिव लोग प्रॉब्लम्स के होने का इंतजार नहीं करते, वो उन्हें एंटिसिपेट करते हैं। वो उन्हें रोकने के लिए स्टेप्स लेते हैं, और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो उन्हें सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। कैसे हम ज्यादा प्रोएक्टिव बन सकते हैं? यह हमारी हैबिट से शुरू होता है। क्या हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो प्रॉब्लम को बेहतर बनाती हैं या बढ़ाकर? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा लेट होते हैं तो आप अपना अलार्म पहले लगाकर, अपने दिन को बेहतर प्लान करके और अनएक्सपेक्टेड डिलेज के लिए बफर टाइम रखकर शुरू कर सकते हैं। प्रोएक्टिविटी का मतलब है जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं उन पे कंट्रोल करना, और जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनकी चिंता में अपना टाइम बर्बाद न करना। इनडायरेक्ट कंट्रोल प्रॉब्लम्स के लिए अलग अप्रोच चाहिए। हम दूसरे लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हम ये अपना बिहेवियर चेंज करके कर सकते हैं। हम ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करके भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इमेजिन करो कि आप चाहते हैं कि आपका रूममेट ज्यादा बार बर्तन धोने लगे। कंप्लेन करने की बजाय, जिससे वो डिफेंसिव हो सकते हैं, आप एक अलग अप्रोच ट्राई कर सकते हैं। शायद आप म्यूजिक सुनते हुए साथ में बर्तन धोने का ऑफर दे सकते हैं, जिससे यह एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन जाए। पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग होकर और कोलैबोरेट करने के तरीके ढूंढकर आप दूसरों से रिलेटेड सिचुएशंस में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। नो कंट्रोल प्रॉब्लम्स से डील करना सबसे मुश्किल होता है। ये ऐसी सिचुएशंस हैं जहां हम आउटकम को बदलने की कोई पावर नहीं रखते, जैसे कोई गंभीर बीमारी, नेचुरल डिजास्टर या किसी प्यारे का गुजर जाना। इन सिचुएशंस में सबसे प्रोएक्टिव और हेल्थी अप्रोच है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हार मान लेना या दुख में डूब जाना। इसका मतलब है सिचुएशन की रियलिटी को एक्सेप्ट करना और उन चीजों पे फोकस करना जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा रिएक्शन, हमारा एटीट्यूड और हमारा रिस्पॉन्स। अपनी इनर वर्ल्ड पे फोकस करके, सपोर्ट की सोर्सेज ढूंढ कर और जो कुछ हमारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके हम सबसे मुश्किल सिचुएशंस में भी ग्रेस और रेजिलियंस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो फॉर मोर कंटेंट।